अच्छा, तो वी विल स्टार्ट व्हाट इज अरे लिस्ट। और आज हम मेनली अरे लिस्ट को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि ऐसी क्या प्रॉब्लम्स थी हमें अरे में कि हमें अरे लिस्ट यूज करनी पड़ती है, और ऐसे कौन से टाइम आते हैं जब हमें अरे के साथ ही स्टिक रहना पड़ता है। सही है। लास्ट टाइम हमने एक चीज देखी थी, ठीक है। वो ये थी कि हम जब एक अरे बनाते हैं तो इस तरह का हमें एक मेमोरी मिल जाती है। हमारे सिस्टम, हमारा जो कंपाइलर है या हमारी सिस्टम के अंदर हमें इस तरह की मेमोरी मिल जाती है, ठीक है। जिसके अंदर हम अपने नंबर्स वगैरह को या कोई भी डाटा टाइप को स्टोर करा सकते हैं। ठीक हो गया। उसका पहला इंडेक्स था 0 और एन तक, n-1 तक, n इज द साइज ऑफ द अरे। ठीक है। तो ये चीज थी जो हमने अरे देखी थी। लेकिन अगर आपको याद हो, लास्ट लेक्चर में मैंने एक बात की थी कि अरे फिक्स साइज की होती है, राइट। फिक्स साइज इज द इशू फॉर अस। उसकी एग्जांपल मैंने लास्ट टाइम भी दी थी, मैं फिर दे देता हूँ आप लोगों को। एग्जाम्पल ये है, फॉर एग्जाम्पल n = 50। इसका क्या मतलब है n = 50? कि मैंने कोई 50 जगह की, ठीक है, 50 नंबर की एक अरे बना दी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। और इसके अंदर मैंने स्टोर करा दिए हैं, ठीक है, मैंने रोल नंबर स्टोर करा दिए हैं एक सेक्शन के। ठीक है, एक सेक्शन के मैंने रोल नंबर स्टोर करा दिए इस अरे के अंदर। अच्छा, फिर टाइम, जैसे जैसे टाइम आगे गया तो फिर क्या हुआ जी कि क्लास में 50+ स्टूडेंट हो गए। जब 50+ स्टूडेंट हुए तो ये जो अरे है ये मेरी किसी काम की नहीं रही। ठीक है, क्योंकि मुझे अभी इसके अंदर और डाटा इंसर्ट करना है जो मैं इंसर्ट नहीं कर सकता। उसकी रीजन ये है कि ये अरे ऑलरेडी फिल्ड है और इसके अंदर स्पेस अब बाकी नहीं बची। ठीक है। अच्छा, अब इसके दो सोल्यूशन है मेरे पास। पहला सोल्यूशन इसका मेरे पास ये है कि मैं एक न्यू अरे बनाऊं, ठीक है। वो न्यू अरे जो होगी वो इसके साइज की डबल होगी या कुछ साइजेस से बड़ी होगी। इस सारे डाटा को कॉपी करके मैं इस अरे में रखूं, और फिर नेक्स्ट वैल्यू को, जो मेरी 50th वैल्यू होगी, ठीक है, उसको मैं इसके अंदर डालूं। ठीक है, इधर तक बात समझ आ गई कि एक अरे थी वो फिक्स थी, ठीक है, और वो इसकी प्रॉब्लम थी। अच्छा, ये तो होगी एक चीज। दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि मैं एक अरे बनाऊं, ठीक है, और इसको मैंने इसके अंदर 4 एलिमेंट स्टोर करने हैं, ठीक है। इनिशियली मुझे लगा सिर्फ 4 मुझे यूज करने पड़ेंगे, ठीक है, लेकिन बाद में मुझे यूज करने पड़ते हैं सिर्फ 2। तो ये एक एक्स्ट्रा स्पेस भी बच गई मेरे पास, ये भी वेस्टेज ऑफ मेमोरी हो रहा है। ठीक है। तो मतलब अरे का फिक्स साइज तो बिल्कुल नहीं सफी सही भाई, है। आपकी स्क्रीन नहीं नजर आ रही। यार तो एक सेकंड, नहीं आ रही। एक सेकंड, एक सेकंड। तो बता दिया करो मुझे ऑन द स्पॉट यार, साथ साथ। मैंने तो आपको अच्छा से ड्राइंग करके समझा दिए। अच्छा, चलो दोबारा सही। ये एक मैंने बनाई थी अरे, ठीक है, जिसका मैंने कहा था n-1 साइज है। ओके। और इस पूरी अरे में हमारा साइज फिल हो जाता है ड्यू टू सम रीजन। ओके। हम इसके अंदर और एलिमेंट नहीं ऐड कर सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, एक न्यू अरे बनाते हैं, अपने सारी एलिमेंट्स इसके अंदर ऐड करते हैं और फिर अगला एलिमेंट इसके अंदर ऐड कर देते हैं। ठीक है। या ऑन द अदर हैंड हमारे पास ये भी ऑप्शन होता है, हमारे पास ये भी ऑप्शन होता है कि हम एक सेकंड अरे बनाएं, या हम कोई भी एक अरे बनाएं। उसको हमने 4 साइज दे दिया है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमने सिर्फ 2 पोजीशंस को यूज किया है, 2 हमारे पास बच गई हैं। मतलब फिक्स साइज जो करना है वो हमारे लिए एक इशू है। गेटिंग माई पॉइंट? कि हम अरे का फिक्स साइज नहीं रख सकते। अच्छा, इसके लिए इधर कंसेप्ट आ जाता है अरे लिस्ट का। अभी वी विल सी कि हम अरे लिस्ट को कैसे यूज करते हैं और ये वो हमारी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करता है। प्रॉब्लम आपको पता लग गई है कि जो हमारी अरे है वो फिक्स साइज की है, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हमारा साइज कितना रहने वाला है। ठीक है, कि लाइक ये बहुत ज्यादा साइज हो जाएगा या बहुत ही कम साइज होगा, हमें इसका नॉलेज नहीं है। ठीक है। तो इसमें ये है कि अरे लिस्ट इसलिए हम यूज करेंगे कि हमारा डायनामिक साइज होता है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले व्हाट इज अरे लिस्ट वो आपको बता दिया कि लिस्ट, अरे लिस्ट क्या है। ठीक है, उसकी अगर फिर फॉर्मल डेफिनेशन देखनी है तो वो ये है कि इट इज अ रिसाइजेबल अरे। ठीक है, एक ऐसी अरे जिसको हम रिसाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। अदर देन दैट, अगर हम जावा की बात करें, ठीक है, तो ये जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर हमें मिलती है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमें अरे लिस्ट को यूज करना है, ठीक है, अगर हमें अपने कोड में
अरे लिस्ट को यूज करना है तो उसके लिए हमें जावा का यूटिल पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे स्टार कर दोगे तो वो सारे यूटिल पैकेज कर लेगा। और अगर इफ यू ओनली वांट टू इंपोर्ट द अरे लिस्ट तो आप इस तरह करके इसको इंपोर्ट करोगे, फिर ही वो चलेगा, ठीक है। और अगली चीज ये है कि जिनका बैकग्राउंड सी प्लस प्लस में है, सी प्लस प्लस में यही चीज को हम वेक्टर कह देते हैं, वो भी एक रिसाइजेबल अरे ही होती है, ठीक है। लेकिन ज्यादा मैं कोशिश करूंगा कि जावा में करवा दूं। मैं खुद तो जावा नहीं कर रहा, लेकिन आप लोग क्योंकि ज्यादा जावा ही करते हो यूनिवर्सिटी की वजह से, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको कोशिश करूंगा कि सिंटेक्स जावा का दिखा दूं। अच्छा, एक दफा सिंटेक्स लिख लेते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं। अच्छा, ये है सिंटेक्स जावा में एक अरे लिस्ट बनाने का। सिंपल, सबसे पहले हम अरे लिस्ट का नाम लिखेंगे, या अरे लिस्ट लिखेंगे, सिंपल नाम नहीं, नाम आगे लिखेंगे। फिर हम इन ब्रेसिस के अंदर, ठीक है, या जो भी इन्हें कह लो, ब्रैकेट्स के अंदर, एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर हम डाटा टाइप लिखेंगे, वो डाटा टाइप जो हमने अपनी अरे लिस्ट के अंदर स्टोर करना है। इंट की जगह हम इंट नहीं लिखेंगे, ठीक है, हम उसकी रेफर क्लास इंटीजर ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है। प्रिमिटिव्स के लिए हमें ऐसे लिखना पड़ता है, हम इंटीजर लिखेंगे, ठीक है। फिर आगे वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम क्या है? आपने अपनी अरे को कोई भी नाम देना है, अरे लिस्ट को, आप उधर इसका नाम लिख सकते हो, इसको आप माई अरे, कुछ भी जो भी आपका दिल करता है, कैमल केस के साथ whatsoever, आप कर सकते हो, ठीक है। आगे आप न्यू को कॉल करोगे, ठीक है, अगर आप लोगों ने वो पढ़ ली है तो। और उसके बाद अरे लिस्ट दोबारा लिखोगे और इधर आप अगेन डाटा टाइप लिखोगे, लेकिन ये ऑप्शनल है। ये वाला और ये वाला डाटा टाइप सेम होता है, ठीक है। अभी हम बेसिक्स में जा रहे हैं, ज्यादा इसमें सोचने की, जेनेरिक्स वगैरह वो चीजें करने की जरूरत नहीं है। ये डाटा टाइप आप नहीं भी लिखोगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अगर इधर लिख दोगे तो वेल एंड गुड। उसके बाद ये जो ब्रैकेट्स है ना, पैरेंथेसिस हैं, इनके अंदर आप ये भी ऑप्शनल है, इनके अंदर आप कोई भी इनिशियल साइज दे सकते हो, जी कि मैं फॉर एग्जांपल अरे को ये साइज देता हूँ 10। इसका ये मतलब नहीं है कि 10 साइज की अरे बन गई है, हम उसको ऊपर नीचे कर लेंगे, लेकिन हम इधर कोई भी इनिशियल साइज दे सकते हैं। और ये भी क्या है, एक ऑप्शनल चीज है। अच्छा, जब आप ऐसे अरे लिस्ट बनाते हो ना, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने इंटीजर लिस्ट बना ली है जिसका नाम मैंने रख दिया है माई ARR, और इसको भी मैं खाली कर दूंगा। तो जब आप ये रन करोगे ना तो सिस्टम के अंदर एक अरे लिस्ट बन जाएगी, ठीक है। मैं इसकी इंटरनल वर्किंग पे भी जाता हूँ। अभी आप ये सोचो, एक अरे लिस्ट बन जाएगी जिसका कुछ इनिशियल साइज है, वो ज्यादातर साइज वो 10 होता है, ठीक है, इनिशियल साइज। लेकिन ये 10 लिखने की भी जरूरत नहीं होती। सही हो गया। तो अरे लिस्ट का फायदा क्या है? रिसाइजेबल है, ये अपनी मर्जी से हम इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगली चीज ये है कि जब हम अरे यूज करते थे, ठीक है, जो हमारा लास्ट लेक्चर था अरेज का, ठीक है, उसके अंदर मैंने कहा था जब आपने अरे बनानी है तो आपको कुछ इस तरह करना पड़ता है। आप इस इसके अंदर इस तरह वैल्यू स्टोर करा लेते हो, ठीक है। इसके अंदर जब आप अरे लिस्ट भी यूज करते हो ना, आपको काफी मेथड्स मिल जाते हैं, ठीक है। इसको आप यूज करके ना इसको ऑल्टरनेट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने अरे लिस्ट में कुछ भी ऐड करना है ना, आपको सिंपली करना पड़ेगा माई अरे, अपनी अरे का नाम, डॉट ऐड, और जस्ट इसके अंदर वैल्यू ऐड कर दो। ये जो वैल्यू होगी वो आपकी माई अरे में ऐड हो जाएगी, ठीक हो गया। और अगर आपने रिमूव करना है, ठीक है, तो आप कर सकते हो माई अरे डॉट रिमूव, और इधर आप अपने इंडेक्स दे सकते हो, जो भी इंडेक्स पे आपने रिमूवल करना है, ठीक है। अगर आपने देखना रिटर्न एलिमेंट मेरी अरे के अंदर प्रेजेंट है या नहीं, तो उसके लिए आप कर सकते हो अपनी अरे का नाम डॉट कंटेन्स, ठीक है, और इसके अंदर वो वैल्यू पास कर सकते हो। ये फंक्शन बूलियन रिटर्न करेगा। अगर ये रिटर्न करता है ट्रू, इट मींस कि वो प्रेजेंट है, और अगर फॉल्स तो इट मींस ये नंबर हमारी अरे में, अरे लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। और बाकी भी फंक्शंस वगैरह होते हैं जो मैं आपको चले लास्ट बताता हूँ, बाकी आप देख सकते हो गूगल से भी, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दो बता देता हूँ। पहला तो ये है कि जब हम अरे बनाते थे तो अरे में हम ऐसे करते होते थे, ARR ऑफ जीरो।
ठीक है जी, और इसको हम प्रिंट करा देते थे। अरे की जीरोथ इंडेक्स वाली वैल्यू प्रिंट हो जाती थी, राइट। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें आपको करना पड़ेगा, आपने सबसे पहले अरे का आप नाम लिखोगे माई रे, फिर आप गेट लिखोगे, गेट के अंदर आप अपना इंडेक्स पास करोगे। ये जो रन होगा मेथड, उसके बाद आपको एक वैल्यू मिलेगी जो उस इंडेक्स पे अवेलेबल होगी, ठीक है। तो ये वाली जो आपकी प्रैक्टिस है ना, ठीक है, ये वाली कि 10th इंडेक्स वाला मुझे एलिमेंट दे दो, ये अरे में ही रह गई, ये इधर अब यूज नहीं होगी ये अरे लिस्ट में, ठीक है। ये बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है, ये याद रखना है, ये नहीं चलेगा, ओके। अच्छा, उसके बाद हाँ, अपडेट हम कैसे करते थे? ए आर ऑफ जीरो, पहले इसमें फॉर एग्जाम्पल 10 पड़ा हुआ था, मैं इसमें 20 कर देता था रे में। इसमें ऐसा होगा, अपनी लिस्ट का नाम लिखो, ठीक है, डॉट सेट, और फिर अपने इंडेक्स दो कि जी मुझे किस इंडेक्स पे चेंजिंग करनी है। मुझे फॉर एग्जांपल 10th इंडेक्स पे उस पे कुछ भी पड़ा हुआ है, अब मैं चाहता हूँ उस पे 50 आ जाए, तो दिस इज योर इंडेक्स। पहला पैरामीटर आपका इंडेक्स है, और दूसरा क्या है, जो वैल्यू आप उधर प्लेस करना चाहते हो, ठीक है। ओके, उसके बाद ये बेसिक बेसिक मेथड से जो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, पता भी होना चाहिए, इसलिए दिमाग सारे खोल लें अब। वो है जी, व्हाट इज द इंटरनल वर्किंग ऑफ अरे लिस्ट, ठीक है। जो ये भी है रिसाइजिंग मैकेनिज्म ऑफ अरे लिस्ट, इसको मैंने कल बोल्ड भी किया था, ठीक है। ये मेमोरी मैनेजमेंट एंड डायनामिक साइज भी इसके अंदर आ जाता है कि जी, समझ आ गई अरे और अरे लिस्ट में क्या फर्क है। अरे फिक्स साइज है, अरे लिस्ट डायनामिक साइज है, ठीक है। अरे लिस्ट के मेथड भी भाई हमने देख लिए, लेकिन अरे लिस्ट एक्चुअली काम कैसे करती है अंडर द हुड? बहुत सिंपल चीज है, ठीक है। हम देखते हैं क्या होता है, मैं इधर स्टेप्स लिखूंगा आपको कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। सबसे पहले, जब आप अरे लिस्ट बनाते हो ना, इंटरनली उस अरे लिस्ट का कोई भी साइज है ना, वो फिक्स हो जाता है, ठीक है। बैकएंड पे एक अरे बनती है, इसका साइज फिक्स हो जाता है। मैं आपको कह रहा हूँ डायनामिक साइज है, लेकिन अभी अंडर द हुड ये है कि साइज फिक्स हो जाता है, ठीक है। मतलब कि आप जब ये लाइन लिखोगे, तो आपको मेमोरी में एक फिक्स साइज अरे मिल जाएगी, ठीक है। साइज इज फिक्स्ड इंटरनली, ठीक है। सेकंड चीज ये होगी, ठीक है, कि आपको नहीं पता वो इंटरनल साइज क्या है। अगर आपने इधर कुछ पास नहीं किया, आप छोड़ दें उसको, जो भी है वो इधर साइज इज फिक्स इंटरनली। वो इधर अगर आपने कुछ पास नहीं भी किया ना, इन ब्रैकेट्स के अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर, फिर भी कोई ना कोई आपको साइज मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारी अरे लिस्ट है ना जो, वो फिल करना शुरू करती है, फिल बाय सम अमाउंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर मैंने 10 एलिमेंट्स को डाल दिया, ठीक है। एक ना होती है चीज जो ट्रैक कर रही होती है कि हमारी अरे लिस्ट में इस टाइम कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। जब वो अमाउंट या वो लिमिट ब्रीच होती है ना, तो इंटरनली एक न्यू लिस्ट बनती है, एक न्यू अरे बनती है, ठीक है। क्रिएट्स अ न्यू अरे। उसका साइज जो होता है ना, वो टिपिकली 1.5 टाइम्स ज्यादा होता है, ज्यादा ही लिख दिया है, इंक्रीज फ्रॉम प्रीवियस अरे। इसको मैं डेमोन्स्ट्रेट भी करता हूँ, अब इजी हो जाओ। और उसके बाद प्रीवियस जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं आर मूव टू न्यू अरे, और लास्ट हमारी जो ओल्ड लिस्ट होती है वो डिलीट हो जाती है। अच्छा, ये हल्के से कॉन्सेप्ट है, ठीक है, लेकिन अब मैं आपको इसको विजुअली एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझ आ जाएगी। 2 3 4, ओके। अच्छा, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई सिस्टम में अरे लिस्ट बनाई है। अरे लिस्ट बनाते हुए ना आपको जी ये साइज मिल गया, ठीक है। इसके अंदर आपने पहला एलिमेंट पुश कर दिया 10, दूसरा पुश कर दिया 20। पुश मतलब जो आपने ऐड किया था ना, लिस्ट डॉट ऐड करके, तीसरा ऐड कर दिया 30, चौथा ऐड कर दिया 40। अच्छा, अब ना आपने चलो एक और ऐड कर दिया 50। अब ना सिस्टम को पता लग गया, जावा को पता लग गया जी कि ना अब अरे लिस्ट ना भरने वाली है, तो वो क्या करेगी, इंटरनली वो खुद ही करेगी, आपको करने की जरूरत नहीं है।
वो क्या करेगी, इस लिस्ट का जो भी साइज है ना, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका साइज मैं कह देता हूँ एक्स, वो 1.5x एक अरे बना देगी। ठीक ठीक है, इस रे के साइज से वो क्या करेगी, इस रे को उठाएगी, उठाएगी नहीं, बस एक न्यू अरे बना देगी जो इससे 1.5 टाइम्स बड़ी होगी। इंटरनली आपको नहीं करना पड़ रहा, उसने 1.5 टाइम्स बड़ी अरे मेमोरी के अंदर बनाती है। बनाने के बाद वो ये सारे एलिमेंट्स को इनके अंदर मूव करेगी। ठीक है, 10 और 20 और क्या था, 30, 40 एंड 50। ठीक है, अब आप देखोगे आपके पास एक्स्ट्रा जगह आ गई है। ठीक है, अब आप जितना मर्जी ऐड करते रहोगे। फॉर एग्जाम्पल आप इसमें 60 करते हो, आप इसमें 70 करते हो, फिर जावा को पता लग गया जी कि मेरी अरे कंप्लीट होने वाली है, वो फिर करेगी, एक न्यू अरे बनाएगी। इसका जो साइज होगा इसके 1.5 टाइम्स होगा, और उसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स को कॉपी करेगी। आपके अगर 70 इधर तक आ गए हैं, फिर वो प्रोसीजर चलता रहता है। अच्छा, जब ये न्यू लिस्ट बनती है और एलिमेंट्स कॉपी हो जाते हैं, पिछली लिस्ट को डिलीट कर दिया जाता है या उसको मेमोरी से रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, ये है इंटरनल वर्किंग ऑफ अरे लिस्ट। ठीक है, इसकी समझ आई है नहीं, मुझे अभी बताओ, अगर कोई पॉइंट है मिसिंग तो बताओ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कोई भी माइक ऑन कर लो। जी भी सैफी भाई समझ आ गई। ओके। समझ आ गया सुफीला भाई। दूसरी बात ये है, मुझे चैट वगैरह नजर नहीं आती। मुझे माइक ऑन करके कोई भी किसी चैट हो, अगर वो नहीं बोल सकते तो दूसरा मुझे माइक ऑन करके, ठीक है, बता सकता है। ओके। हाँ जी रेहान। सफी भाई, एक चीज नहीं समझ आई कि ये ट्रैक कैसे करता है। फॉर एग्जांपल कि जो फर्स्ट वाली एरे जो बनाई हुई थी उसने, वो कैसे ट्रैक करेगा कि ये फुल होने वाली है, इसमें इतने एलिमेंट्स या इतनी स्पेस रह गई हो तो मुझे नहीं बनाने चाहिए। वो ना एक ट्रैक मेंटेन करता है, ठीक है, वो एक ट्रैक को मेंटेन करके रखता है। और जब वो ट्रैक वो जो एक सर्टेन अमाउंट को क्रॉस करता है, तो हम न्यू लिस्ट बना देते हैं। ठीक है, इसको हम लाइक कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक लोड फैक्टर बैलेंस फैक्टर टाइप चीज होती है कि जब उसको वो कंप्लीट करता है, उसको ब्रीच करता है, ठीक है, तो वो न्यू अरे लिस्ट को बना देता है। ठीक है, एक लाइक फॉर्मूला टाइप आप कह लो, उसको मेंटेन किया जाता है, जिससे हमें पता लगता है जी कि हमारी अरे लिस्ट इतनी बच गई है। ठीक है, लेकिन आप इसको ऐसे ही विजुलाइज कर सकते हो कि अभी थोड़ी सी जगह बची होती है तो हम न्यू अरे लिस्ट बना देते हैं, लेकिन इसको भी डीप डाइव किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन? तो फिर भाई मेरा क्वेश्चन था कि पूछो। जी जी। ये जो स्पेसिफिक अमाउंट तक जब ये फिल हो जाती है एरे लिस्ट, तब भी उसका साइज 1.5 टाइम्स बढ़ा के फिर उसके एलिमेंट्स को कॉपी कर दिया जाता है न्यू एरे लिस्ट में। तो ये जी, कोई स्पेसिफिक अमाउंट है, कोई मेमोरी, इतना मेमोरी के फिल हो जाएगी तब ये दूसरी एरे बनाएगा 1.5 टाइम्स, इसका कोई नंबर है जस्ट अ सेकेंड। कि इतना मेमोरी फिल हो जाएगी तो? अच्छा, इसमें ये है कि भाई मैंने बात रिहान को की थी कि वो ट्रैक को मेंटेन करता है। ठीक है, कि कोई भी वो हो सकता है एक्स मॉड, उसमें ये है कि जावा के काफी वर्जन्स आए हैं, तो ये चीज चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक चीज ये बताई थी कि जी कि हमारी जब अरे लिस्ट कुछ फिल हो जाती है तो उसको 1.5 टाइम्स के लिए हम बिग साइज पे उसको कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन कुछ जावा के वर्जन्स जो पुराने थे, उनमें प्रॉपर 2x किया जाता था। ठीक है, तो मतलब ये चीज डिपेंडेंट है, लेकिन आप अपने माइंड में ये ला सकते हो कि उसको एक सर्टेन अमाउंट के बाद हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जी ओके। ठीक हो गया। उसके बाद ये है कि एक चीज जिसको आप और देख सकते हो, मैं जरा नोट तो देख लूं। अच्छा, अच्छा, इसमें एक चीज और है, ठीक है, जो मैंने इधर नोट की भी थी अपने नोट्स में, जब उसमें यही है कि डिफॉल्ट कैपेसिटी का बिहेवियर यही है कि जब आप एक अरे लिस्ट बनाओगे विदाउट स्पेसिफाइंग कैपेसिटी, ठीक है, फिर वही बात है कि जब आप इधर कुछ पास नहीं करोगे, तो वो जो अरे लिस्ट बनाएगा उसकी डिफॉल्ट कैपेसिटी होगी 10।
ठीक है। इसमें एक चीज ये है, अब ये मैंने इधर कॉन्ट्राडिक्शन आ गई है जहां से मैंने पढ़ा था, ठीक है, अपने टाइम में वहां ये चीज थी कि 70 to 80% जब आपकी रे लिस्ट फुल हो जाती है तब न्यू बनाई जाती है। लेकिन इधर एक और चीज है, वो ये है कि अगर 10 एलिमेंट की हमने अरे बनाई है, ठीक है, 10 एलिमेंट की अरे लिस्ट बनाई है, तो अगर ये फुल हो गई है, जब लास्ट एलिमेंट भी फुल हो गया है उसके बाद जाके एक न्यू अरे बनती है, ठीक है, और उसका साइज वही होगा 1.5 टाइम्स, ठीक है। तो ये चीजें मतलब कॉन्ट्राडिक्ट कर सकती हैं, कोई कुछ कह सकता है, कोई कुछ कह सकता है, क्योंकि डिफरेंट वर्जन रिलीज होते हैं। लेकिन ये है कि आप अपने माइंड में ये रख सकते हो कि जब अरे फुल है या फुल होने वाली है तो इंटरनली एक न्यू अरे लिस्ट बन जाती है विद 1.5 टाइम्स। ओके। ठीक है सर। अच्छा, तो ये हमारा हो गया, और उसके बाद हमारा क्या था, ऑपरेशंस देखनी है, मेथड्स वही चीज हो गई। अच्छा, उसके बाद हमारा मेन कंसेप्ट शुरू होने वाला है बाइनरी सर्च का, ठीक है। बाइनरी सर्च एक ऐसा टॉपिक है जिसके काफी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। लीड कोड पर भी अगर मैं देखूं, अगर लीड कोड पर भी मैं देखूं बाइनरी सर्च के क्वेश्चन, तो मुझे लगता है 100 तो प्लस इजीली होंगे या उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। ओहो, जस्ट अ सेकंड। हाँ, ये प्रॉब्लम लिस्ट, जस्ट इमेजिन के ये 313 क्वेश्चन हैं, ठीक है। ओके, तो मतलब कि अच्छे खासे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बाइनरी सर्च से आते हैं, ठीक है। मैंने भी इतने ज्यादा नहीं किए, 20 किए हुए हैं। तो इसको हमने अच्छे से देखना है कि बाइनरी सर्च क्या होती है, हाउ वी यूटिलाइज दिस, ठीक है। लास्ट टाइम हमने उसको देखा था, लीनियर सर्च को। Just मैं एक दफा फिर रिवाइज कर देता हूँ लीनियर सर्च, ठीक है, हम ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि हम वो कवर कर चुके हैं। लीनियर सर्च इज बेसिकली द सिंपलेस्ट अप्रोच टू सर्च इन अरे। एक अरे के अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। हम सिक्वेंशियल फॉर्मेट में अरे के अंदर ट्रेवर्स करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, और हम हर एलिमेंट पे वन बाय वन जाते हैं, और हम देखते हैं कि क्या ये वो एलिमेंट है जो हम सर्च कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का हम लेक्चर अच्छे से लेंगे, लेकिन जस्ट फॉर के मैं आपको बताऊं तो इसकी जो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है ऑफ एन, और एन इज इक्वल टू साइज ऑफ अरे। इसका ये मतलब है कि लीनियर सर्च में एक ऐसा सिनेरियो भी आ सकता है कि अगर मैं 40 नंबर को ढूंढ रहा हूँ और मैंने इधर से ढूंढना शुरू किया है, 1 2 3 4, एंड पे अगर जाके मुझे 40 मिलेगा, तो इट मीन्स कि वर्स्ट केस सिनेरियो यही है कि मुझे जो एलिमेंट मैं ढूंढ रहा हूँ वो मुझे एंड पे मिलता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है कि ये जो ऑफ एन है, हमने इसको कम करना था कि इसके अलावा हमारे पास कोई वे हो जिससे हम इसको कम कर सकें और अपनी अरेज को हम किसी अच्छे मैनर से सर्च कर सकें, ठीक हो गया। तो उसके लिए हमारे पास जो चीज आई है उसको अब हम सर्च स्टार्ट करेंगे, वो है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च से पहले अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो अभी क्लियर कर ले, फिर हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। एनीवन? अच्छा, तो बाइनरी सर्च को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। बाइनरी सर्च की अगर बेसिक डेफिनेशन या फॉर्मल डेफिनेशन की बात की जाए, तो हम कह सकते हैं इट इज अ सर्च एल्गोरिदम यूज्ड टू फाइंड द पोजीशन ऑफ अ टारगेट वैल्यू विद इन अ सॉर्टेड अरे। सबसे मजे का लफज और सबसे जरूरी लफज जो इस पूरी डेफिनेशन में था, वो सर्च भी नहीं था, वो पोजीशन भी नहीं था, वो टारगेट वैल्यू भी नहीं था, वो था सॉर्टेड मैनर या सॉर्टेड अरे। अब इसका क्या मतलब? इसका सर सिंपल सा मतलब ये है कि जहां आपने बाइनरी सर्च रन करनी है, जहां भी रन करनी है, एक अरे पे अगर आपने रन करनी है तो आपकी अरे है वो सॉर्टेड फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। और सॉर्टेड दो तरह से हो सकता है, ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग, ठीक है। कि आपकी अगर अरे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो आप उधर बाइनरी सर्च लगाओगे। और टिप एक ये है कि अगर आपको कोई भी ऐसा लेट कोड का क्वेश्चन या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन दिखे जहां कुछ भी सॉर्ट एक अरे सॉर्टेड है और आपने कुछ उस पर परफॉर्म करना है, 90% ऑफ द टाइम आपने उस पे
सोचना है कि मैं बाइनरी सर्च लगा दूं, ठीक है। बाइनरी सर्च की हम वर्किंग भी देखते हैं। बेसिकली बाइनरी सर्च हमारी जो ओ ऑफ एन की कॉम्प्लेक्सिटी थी, उसको वो ले जाता है ऑफ लॉग एन, ठीक है। ये कैसे जाती है और इस पूरे एल्गोरिदम में क्या होता है, हम उसको अब अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। सही हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ स्टेप्स हैं जो अगेन मैं लिखूंगा, आई विल ड्रॉ एंड एक्सप्लेन लेटर। सबसे पहले आपने जस्ट उनको देखना है, ठीक है। कि इधर लिख लेते हैं हाउ बाइनरी सर्च वर्क्स, ठीक है। पहली चीज जो हमें चाहिए वो यही है कि अरे या इधर मैं लिख लूं डेटा मस्ट बी सॉर्टेड, कि डेटा हमारा सॉर्टेड होना चाहिए। अच्छा जी, अब इसके स्टेप्स की तरफ आते हैं। विजुअली मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी आपने सिर्फ इनको देखना है। सबसे पहले जी, फाइंड द मिडल एलिमेंट ऑफ सॉर्टेड डेटा, पहला पॉइंट। कंपेयर विद द टारगेट। अब टारगेट क्या है? टारगेट वो वैल्यू है जिसको हमने फाइंड करना है, लिख देते हैं जिसको हमने फाइंड करना है, वो है जी हमारा टारगेट। एंड इग्नोर द अदर हाफ। अच्छा, अब इस बात की समझ नहीं आई, चलो कोई नहीं, छोड़ो। पॉइंट पे आ जाओ, नहीं समझ आई कोई मसला नहीं है, छोड़ो। ये पॉइंट बस देखो, इसकी भी समझ नहीं आई कोई मसला नहीं। अगर तो हमारा टारगेट है, हमें जोन सा नंबर मिला है जिसको हमने अरे में फाइंड करना है, वो बड़ा है हमारे मिड से, तो इट मींस कि आपने सर्च करना है राइट में। और अगर वो टारगेट छोटा है मिड से, तो आपने सर्च करना है लेफ्ट में। अच्छा, इसकी भी समझ नहीं आई, नो प्रॉब्लम, हम इसको देखते हैं, ठीक है। पर एंड पे एक पॉइंट है, वो ये है कि जो हमारा मिडल एलिमेंट होगा वो होगा हमारा टारगेट। अब आप सब कह रहे होगे सफी भाई क्या स्टेप्स लिख रही हैं, समझ नहीं आ रही, ईटीसी। नो वरीज, हम इसको अच्छे से विजुअली एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन कॉल का टाइम एंड हो रहा है, ठीक है, नेक्स्ट कॉल मैं बनाता हूँ। जी, स्क्रीन भी नजर आ रही अच्छा, तो लास्ट हम मैंने आपको बताया है कुछ स्टेप्स, ठीक है, जो आप कर सकते हो बाइनरी सर्च करने के लिए। अब मैं उनको विजुअली एक्सप्लेन करता हूँ, अब आपको प्रॉपर समझ आएगी, पीछे नहीं आई होगी, आई ऑल्सो एडमिट। क्योंकि वो सिर्फ एक टेक्सचुअल फॉर्मेट में बेसिकली चीज थी कि अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप उस तरह उसको लिख सकते हो। अच्छा, अभी दिस इज द अरे, ठीक है, हमें ये एक अरे मिल गई है। हमने इसके ऊपर बाइनरी सर्च अप्लाई करनी है, ठीक है। हमने इसके ऊपर क्या अप्लाई करना है? बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमने एक चीज देखनी है कि हमारी अरे सॉर्टेड हो, ठीक है। अरे हमारी क्या हो? सॉर्टेड हो। अरे ये सॉर्टेड है, देख लेते हैं, 2 5 8 12 16 23 38 45 56 72। ये अरे सॉर्टेड है। और ये जो अरे है, दूसरी बात ये है कि ये असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। लाइक छोटी सी वैल्यू बड़ी हो रही है 2, और फिर एंड पे 72 है, ठीक है। तो ये क्या है जी, कि हमारी जो अरे है ये असेंडिंग है। और हम जो अपनी बाइनरी सर्च है वो असेंडिंग पे भी लगा सकते हैं, वो डिसेंडिंग पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो मतलब देर आर टू ऑप्शंस जिन पे हम अपनी बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। अच्छा, अब ये सेंडिंग है, ये हमें एक वैल्यू दी गई है, टी इज इक्वल टू 23। टी क्या है? टी इज बेसिकली टारगेट, कि हमें 23 फाइंड करना है, क्या वो इस अरे के अंदर है या नहीं है। सही है। तो हम अब उसको देखते हैं कि हमने वो कैसे फाइंड करना है, ठीक है। और हमारे क्या स्टेप्स रहेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम ना इसके एलिमेंट्स काउंट करते हैं। अभी आपने कोड को भूल जाओ, निकल आओ, आपको नहीं पता, आप कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो, आपको कोडिंग नहीं आती। मैं आपको एक जनरल सी चीजें बताने लगा हूँ, एक लाइन में नंबर लिखे हुए हैं और हमने ढूंढना है कि इसके अंदर 23 है या नहीं। अच्छा, चलो जी, हम ऐसा करते हैं, इसके हम ना साइज देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 साइज की ये करे है, ठीक है। इसका जो साइज है वो 10 है। अच्छा, इसका साइज 10 है, इसका जो इंडेक्स है वो फर्स्ट 0 होगा और लास्ट इंडेक्स होगा साइज -1। साइज -1 मीन्स कि इसका जो लास्ट इंडेक्स है वो होगा 9, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये
10 एलिमेंट की एक अरे है, इसका फर्स्ट इंडेक्स 0 है और लास्ट इंडेक्स इसका 9 है। अच्छा, अभी हमने इसके ऊपर बाइनरी सर्च रन करनी है। हम वो देखते हैं कैसे रन करनी है। सबसे पहले मैं इस अरे का मिड निकालूंगा। मिड कैसे निकालते हैं किसी भी चीज का? हम ना 0 और 9 को प्लस करते हैं, ठीक है। 0 + 9 को जब हमने प्लस किया तो हमारे पास आंसर में क्या आ गया? 9 आ गया, ठीक है। और 9 को हम डिवाइड कर देते हैं 2 पे, विच इज इक्वल टू 4.5। 4.5 को जब आप इंटीजर की फॉर्मेट में लोगे ना, ठीक है, तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा? 4। अच्छा, तो ये सब करते हैं अभी, लेकिन इधर हमारे पास एक फॉर्मूला हमारे सामने आ गया है कि अगर हमने किसी भी चीज का मिड फाइंड करना है तो मिड का फॉर्मूला ये होगा, M = M क्या है? मिड स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2। अगर हम ये फॉर्मूला रन कर देते हैं किसी भी तरह तो हमारे पास मिड आ गया। हमने अभी वो निकाल के भी देखा है। स्टार्ट क्या है? 0, एंड क्या है? 9। इनको प्लस किया, 9 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 किया, 4.5 आ गया। 4.5 इंटीजर की फॉर्म में हमारे पास कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामिंग में 4 आ जाएगा, ठीक है जी। हमारे पास क्या आंसर आ गया? 4। अच्छा, ये 4 कोई वैल्यू नहीं है, 4 इंडेक्स है। तो अब हम देखते हैं फोर्थ इंडेक्स कौन सा है। फोर्थ इंडेक्स हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4। फोर्थ इंडेक्स हमारे पास ये 16 है, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4। अच्छा, अब ना हमारे पास एक नंबर आ गया है 16। ओके, हम 16 को कंपेयर करेंगे अपने 23 के साथ। सही हो गया। अच्छा जी, हमने इसको कंपैरिजन किया। अब कंपैरिजन में तीन चीजें आ सकती हैं, ठीक है। दो नंबर को अगर आप कंपेयर करो तो क्या कुछ आ सकता है? या एक नंबर बड़ा है, या एक नंबर छोटा है, या एक नंबर बराबर है। तीन चीजें ही आ सकती हैं। अच्छा, हम ना 16 पे तीसरी चीज लगाते हैं, सबसे पहले थर्ड लगाते हैं। क्या हमारा जो 16 है वो 23 के इक्वल है? बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा जी, हम अगली चीज देखते हैं। जो हमारा 63 है, क्या वो 23 से बड़ा है? नहीं, बड़ा तो नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब एंड वाली चीज बच गई। क्या हमारा जो 16 है वो 23 से छोटा है? उधर जी आपने कह दिया बिल्कुल जी, जो हमारा 16 है, 16 इज लेस देन 23। अच्छा, दिस इज द मेन कंक्लूजन। अब आपको पता है कि आपकी अरे सॉर्टेड फॉर्म में है। 16 के लेफ्ट साइड पे सारे छोटे एलिमेंट्स होंगे उससे, और 16 के राइट साइड पे सारे एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो 16 से बड़े हैं। हाँ ठीक है, बड़े हैं। तो अभी क्या होगा कि हम उस सारे पार्ट को इग्नोर कर सकते हैं जब हमें पता है कि हमारा जो टारगेट 23 है वो 63 से बड़ा है। तो हमें ये जो अरे है, क्या इसकी अब जरूरत बाकी रह गई है? बिल्कुल भी नहीं। हमने क्या करनी है ये अरे अरे, क्योंकि अगर 16 ही छोटा है 23 से, तो 16 के नीचे वाले भी सारे छोटे होंगे। तो हमने इस सारी अरे को वेस्ट कर दिया। अच्छा, एंड तो हमारा 9 पे ही है। एंड तो हमारा ये 9 पे ही है, ठीक है। एंड को मैंने बिल्कुल भी चेंज नहीं किया, ठीक है। एंड अपना उधर का उधर ही है। ठीक हो गया, जस्ट अ सेकंड। अच्छा, ये मेरा 9 ही है, एंड को मैंने चेंज नहीं किया। हाँ, ये जो मेरा 0 था इधर स्टार्टिंग इंडेक्स, इसको मैं आगे मूव करा दूंगा, क्योंकि यार ये चीज तो खत्म हो गई है ना। मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स आ गया 4। अच्छा, अब हमने क्या किया? हमने एक बड़ी प्रॉब्लम को एक बड़ी अरे को छोटी अरे के अंदर डिवाइड कर दिया है। मैं फिर वही काम करूंगा। इधर मैंने मिड का फॉर्मूला लिखा था, मैं दोबारा लिख देता हूँ। मिड इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2। कर लो जी। स्टार्ट कितना है? 4। एंड कितना है? 9। कितना हो गया? 13। और 13 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया? ठीक है जी, ये हो जाएगा आपको 7.5 हो जाएगा ना। एक तो मैथ्स मेरी पूरी पूरी है, सॉरी 6.5। अच्छा, 6.5 हो गया, तो 6.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 लिख सकते हैं, ठीक है। इंटीजर में लिख क्या सकते हैं? हो गई ये इंटीजर में। तो इट मीन्स कि हमारा जो, किधर गया? अरे हाँ, हमारा जो 6.5 है, हमें मिड मिल गया इस अरे का, वो मिल गया हमें 6। इसको मैं अब इधर से रेस कर देता हूँ, क्योंकि ये अरे तो हमारी रही ही नहीं है, ठीक है। हमारी अरे तो बस अब इतनी बची है जी, ठीक है। अच्छा, 6 देख लेते हैं, 4, 5, 6। अच्छा जी, अब आ जाओ 6 पे, ठीक है।
अभी हमारा ये जो बीच वाला 4 है ना, ये नंबर अब हमारा हाईलाइटेड नहीं रहा। अब हमारा जो नंबर हाईलाइट हो गया है ना, वो नंबर हमारा हाईलाइट हो गया है 6। ठीक हो गया जी। तो हम इधर आते हैं पेंसिल पे, और मैं इस 6 को या इस 38 को हम हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, 38 को हमने लिख दिया इधर। ओके। फिर हमारे पास तीन ऑप्शंस आ गए हैं। अच्छा, अब तीन ऑप्शंस क्या है? पहला ऑप्शन ये है कि हमारा नंबर इक्वल होगा 38 और 23। नहीं तो जी, नंबर एक बड़ा हो सकता है, और तीसरा हमारे पास क्या है कि नंबर एक छोटा हो सकता है। कंपैरिजन कर लेते हैं। क्या 38 और 23 बराबर है? आपने कह दिया सफी भाई नहीं बराबर, फारिग कराओ इसको। नेक्स्ट आ जाओ। क्या जो हमारा 38 है वो बड़ा है 23 से? आपने कहा नहीं, 38 बड़ा तो नहीं है 23 से, इसको भी फारिग करा दो। तीसरी चीज आपने ये कही है कि क्या आपका जो 38 है वो बड़ा है 23 से? अगर मैं पीछे उधर उल्टा बोल गया हूं तो उसका आपको समझ आ गई होगी ना बेसिकली। अच्छा, अगर आपने देखना है क्या 38 बड़ा है 23 से, या आप यूं कह लो, क्या मेरा 23 है जो वो छोटा है 38 से? ठीक है, 23 छोटा है 38 से, तो हमारी ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये ट्रू हो जाती है। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि हमारा जो मिड है, अब मिड हमारा 38 है, इधर हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। 38 के लेफ्ट साइड पे हमारे सिर्फ छोटे एलिमेंट होंगे, और 38 की इस साइड पे हमारे पास बड़े एलिमेंट होंगे। अब 38 बड़ा है मेरे टारगेट से, इसका मतलब ये है कि इस 38 के जो इस साइड पे सारे एलिमेंट हैं, 38 के इस साइड पर जो सारे एलिमेंट हैं वो तो मेरे किसी काम के नहीं है ना। अगर 38 ही बड़ा है तो 38 से अगले भी बड़े होंगे। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं इनको यहाँ से अरेज कर सकता हूँ, और एंड पे मेरे पास ये अरे बच गई है इन तीन एलिमेंट्स की। ठीक है। और मेरा जो एंड है, जो पहले 9 था, अब वो ऑटोमेटिकली 6 हो गया, कि क्योंकि 6 मेरे पास लास्ट एलिमेंट बचता है। ओके जी। अच्छा, अब मैं एक चीज और करता हूँ, वो ये कि हम मैं फिर इसका मिड निकालूंगा, क्योंकि अभी तक मेरा डिजायर्ड नंबर जो था वो तो नहीं मुझे मिला। ठीक है, डिजायर्ड नंबर क्या है? 23 है। अच्छा जी, अब मैं क्या करूंगा? 4 + 6 वो कितना होता है? 10 होता है जी। 10 को मैं डिवाइड करूंगा 2 पे, 5 आ गया। इतनी मैथ है मेरी। अच्छा, अब मैं देखूंगा कि इंडेक्स 5 जो है मेरा, उस पे क्या वैल्यू पड़ी है। अच्छा यार, इंडेक्स 5 पे आप लोग कहते हैं सफी भाई 23 पड़ा हुआ है। ठीक है जी, ये आपके सामने 23 है। अब मैं देखूंगा क्या 23 इक्वल है 23 के। यू विल से यस भाई ये बराबर है। इट मीन्स कि हमने अपना टारगेट फाइंड कर लिया है। ठीक है, ओके। हमने अपना टारगेट फाइंड कर लिया, और फिर जब टारगेट फाइंड कर दिया तो बस डेट्स, और यही हमारा मोटिव था। तो हम क्या कर रहे हैं? हर पॉइंट पे हम एक चीज बार 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 कर रहे हैं। हम अपनी अरे को हाफ में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जब हम अपनी अरे को हाफ में डिवाइड कर देते हैं, यार एक तो ये, अच्छा, जब हम अपनी अरे को हाफ में डिवाइड कर देते हैं, हम जो दूसरा पोर्शन है हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, जो हमारे काम का नहीं होता। अच्छा, फिर हम अपनी अरे को हाफ में डिवाइड करते हैं, फिर हम इसके मिड को कंपेयर करते हैं, और जो पोर्शन हमारे काम का नहीं है हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। मतलब कि हर पॉइंट के ऊपर हम अपना जो अरे है उसको हाफ करी जा रहे हैं। तो इट मींस कि इधर जब हम रिकरियन पढ़ेंगे, इसका मतलब ये भी है कि हम इसको रिकरियन के साथ भी सॉल्व कर सकेंगे, क्योंकि रिकरियन भी यही है कि आप एक बड़ी प्रॉब्लम के एक छोटी सी चीज को सॉल्व कर देते हो, और वो छोटी सी चीज बार 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 आपका पूरा प्रॉब्लम ही सॉल्व कर देती है। तो इट मीन्स कि इसका फिर मिड निकलेगा, एक मिनट को वेस्ट कर दिया जाएगा, फिर मिड निकलेगा, एक मिनट को वेस्ट कर दिया जाएगा, फिर मिड निकलेगा, और एंड पे जो बचेगा वो आपका नंबर होगा। ठीक है, लेकिन अब ये भी हो सकता है कि जी आपका जो नंबर है वो प्रेजेंट ही नहीं है अरे में, पॉसिबिलिटी है। चलो उसको भी लेके देखते हैं। ठीक है, उसके लिए ये है, एक मैं अरे बनाता हूँ, और बड़े कम नंबर रखूंगा इसमें, 10, 20, 30। ठीक है जी, ओके। आई होप सो नजर आ रहा हो। अच्छा, ये अरे है, इसका स्टार्टिंग इंडेक्स 0 है, एंडिंग इंडेक्स इसका कितना है? 2 है। मैं इसका मिड निकालूंगा, और मुझे फाइंड करना है 40। अब विजुअली तो हमें नजर आ रहा है कि इसके अंदर 40 प्रेजेंट नहीं है, लेकिन
विजुअली तो हम बिलीव नहीं करते ना, हम ऐसे बिलीव नहीं कर सकते। हमें ढूंढना पड़ेगा, कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखना पड़ेगा जो हमें बताएगा कि क्या ये नंबर प्रेजेंट है या नहीं। अच्छा, फॉर्मूला आपको मिड का पता है, 0 + 2 कितना होता है? 2। ठीक है, 2 को अब डिवाइड करो 2 पे, आंसर कितना आ गया? 1। ठीक है, आंसर कितना आ गया? 1। 1 इंडेक्स पे 20 पड़ा है। 20 40 से छोटा है बड़ा है? 20 है जो वो छोटा है 40 से। ठीक है, इट मींस कि हम सेफली इस पॉइंट तक अपनी अरे को इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, अब खुद ही बात है ना, जब 40 है, जो 40 है प्रेजेंट है ये नहीं है वो बात की बात है। अगर तो वो प्रेजेंट है, वो 20 के इस साइड भी प्रेजेंट होगा, इस साइड पे तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि 20 तो छोटा है 40 से। तो इट मींस कि हम इसको इधर से एंड कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारा जीरो उठ के इधर आ गया, क्योंकि एंड पे आ गया। ठीक है, क्योंकि हमने मिड प्लस वन कर दिया, जीरो हमारा इधर आ गया। अच्छा, अब जीरो हमारा इधर आ गया। ठीक है, जीरो हमारा इधर नहीं आया, हम इस तरह नहीं इसको कहेंगे, हमारा जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो आ गया। तो अब मैं कह सकता हूँ कि मेरी स्टार्टिंग भी 2 पे है, एंडिंग भी 2 पे है। अच्छा, इसका मिड निकाल लो। 2 + 2 कितना होता है? 2 + 2 कितना होता है? और 4। ठीक है जी, और 4 को डिवाइड कर लो 2 पे, कितना होता है जी? 2। ठीक है। अच्छा, 2 इंडेक्स पे हम देखेंगे क्या प्रेजेंट है। 2 इंडेक्स पे प्रेजेंट है 30। अच्छा, 2 इंडेक्स पे 30 प्रेजेंट है, 30 बड़ा है छोटा है 40 से? 30 तो छोटा है, मतलब कि हमारा इधर एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए इस साइड पे, इस साइड पे तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जब हम इस साइड पर जाएंगे, इधर हमारी अरे एम्प्टी है, हमारे पैरामीटर्स इनवैलिड हो जाएंगे, हम जो लूप की कंडीशन लिखेंगे वो हमारी इनवैलिड हो जाएगी। ठीक हो गया, इसलिए हम इधर आगे सर्च नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा, जस्ट अ सेकेंड, और इसमें हमारी जो लूप की कंडीशन होती है वो मैं आपको कोड में दिखा भी देता हूँ। ठीक है, इधर आपको इतनी उसकी समझ नहीं आएगी। अच्छा, विजुअली समझ आ गई है कि बाइनरी सर्च कैसे काम करती है? आप पेपर के ऊपर बाइनरी सर्च को रन कर सकते हो कि नहीं, मुझे ये बताओ। जी रन कर सकते हैं। सही हो गया। अच्छा, तो मैं ना अब आपको बाइनरी सर्च का कोड दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं आपको सोच रहा हूँ इधर से दिखा दूँ, क्योंकि इधर मैंने जावा में सॉल्व किया होगा मोस्ट प्रोबेबली। अच्छा, आई थिंक ये तो मैंने रिकर्जन से सॉल्व किया हुआ है। लेकिन हाँ, ये कमेंटेड में जो कोड पड़ा हुआ है कमेंट्स के अंदर, ये कोड आपका सही रिटर्न करेगा। हम इसको चला के भी देखते हैं। ठीक है, और मैं आपको इसको विजुलाइज करा देता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले ये है कि मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं इसको इधर पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले हम फंक्शन लिखेंगे जिसका नाम है बाइनरी सर्च। जहां समझ ना आए कोड की मेरे से पूछ लेना। हम एक फंक्शन लिखेंगे जिसका नाम है बाइनरी सर्च, इसके अंदर हमें एक अरे मिलेगी, और अरे कुछ भी हो सकती है। अरे फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गई है जी 1 2 3 4 एंड 5। अरे के साथ साथ हमें एक टारगेट मिलेगा जी कि ये हमने नंबर को फाइंड करना है, क्या हमारी ये अरे के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने 3 वेरिएबल्स के साथ खेलना है पूरी बाइनरी सर्च में। एक होगा हमारा स्टार्ट, एक होगा हमारा एंड, और एक होगा हमारा सारा मिड। ठीक है, मिड टोटली रिलाई करता है इन 2 वैल्यूज पे, तो इन स्टार्ट और एंड की वैल्यू को हमने मैनिपुलेट करना है, मिड का कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, हमें पता है कि जब हमारे पास अरे आती है, ये इसकी स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है? हर अरे का स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स 0। तो हमने क्या किया जी, अपने स्टार्ट इज इक्वल टू 0 कर दिया जी, कि हमारा जो स्टार्टिंग इंडेक्स है हमने उसको स्टार्ट के अंदर स्टोर करा लिया है, इज इक्वल टू 0। अच्छा, आखिरी इंडेक्स की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो उसका फॉर्मूला ये होता है कि आप किसी तरीके से अरे का साइज निकाल लो और उसको -1 कर दो। -1 इसलिए करना है क्योंकि अरे का इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से। अच्छा, इस अरे का साइज क्या आएगा? 5 आएगा, 5 एलिमेंट्स हैं। 5 - 1 कर दूंगा,
मेरे पास फोर्थ आ जाएगा, और इसके फोर्थ इंडेक्स पे लास्ट एलिमेंट है, हम काउंट भी कर सकते हैं, 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है जी। तो एंड में, यार, अच्छा, तो एंड में हमने एक, कह लो कि एक टेक्निक लगा के हमने जी एंड के अंदर अपना जो एलिमेंट है वो हमने स्टोर करा दिया है लास्ट इंडेक्स, ठीक है। इसके अंदर अगर इस रे का हिसाब किया जाए, इसके अंदर 0 आ गया, नम्स ऑफ लेंथ मेरे पास 5 आ गया, 5 - 1 कर दिया मैंने। जब मैंने 5 - 1 किया वो 4 हो गया, तो इट मीन्स कि एंड के अंदर मेरा 4 स्टोर हो गया। अच्छा, इस कंडीशन को भी छोड़ दो, लूप के अंदर आ जाओ, ठीक है। सबसे पहली बात, इंट मिड इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट डिवाइड बाय 2। अच्छा जी, अभी आपने, अब आपको क्वेश्चन होगा, सफी भाई आप 2 मिनट पहले कह रहे थे कि जी स्टार्ट का मिड का फॉर्मूला है स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2, ठीक है। अच्छा, इस फॉर्मूले का और इस फॉर्मूले का इस लेवल पे, जो जिस लेवल पे हमने लीड कोड के क्वेश्चंस करने हैं, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। लेकिन हो सकता है कोई एक आधा टेस्ट केस आपका पास ना हो। उसकी वजह ये है कि जब आप पीएफ पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा जी कि जो इंटीजर है इसके अंदर एक हद तक वैल्यू स्टोर हो सकती है, ठीक है। उससे ऊपर की वैल्यू हम इसके अंदर स्टोर नहीं कर सकते, ये इसकी एक कैपेसिटी है, ठीक है। 32 बिट्स का है, ठीक है, तो इसकी कैपेसिटी है। उस ओवरफ्लो को डिवाइड करने के लिए हम ये फॉर्मूला लिखते हैं, और इसमें कुछ डरने वाली चीज नहीं है। अगर आप ये भी लिखोगे आपका प्रोग्राम चलेगा, दिस इज माई गारंटी। अगर छोटा डेटा सेट है तो आपका प्रोग्राम चलेगा। अच्छा, इसमें कर भी क्या हो रहा है, इतनी कोई मुश्किल चीज तो है नहीं। वो सबसे पहले क्या करता है, स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट डिवाइड बाय 2। अच्छा, करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टार्ट कितना था मेरा, 0 था। इस फॉर्मूले के हिसाब से, इस फॉर्मूले के लिए मैं बात कर रहा हूँ, स्टार्ट कितना है, 0। एंड कितना था मेरा, 4। टोटल कितना हो गया ये, 4। डिवाइड कर रहा था मैं 2 के साथ, तो आंसर आता है मेरा 2, ठीक है। यही बात है, देखना, 0 1 2 3 4 मैं लिखूंगा तो ये मेरा मिड निकल आएगा 0 1 2 इस रे में, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं ये करता हूँ, ऑन द अदर हैंड, अगर इसकी किसी को समझ नहीं आई मैं फिर बता देता हूँ। अगर हमने ये फॉर्मूला लगाया है, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2, तो क्या होगा, स्टार्टिंग इंडेक्स इज 0, एंड इंडेक्स इज 4, डिवाइड बाय 2, 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4, डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2। अच्छा, ऑन द अदर हैंड, अगर मैं ये जीबो गरीब फॉर्मूला जो आप कहोगे सफी भाई पता नहीं क्या लिख दिया है, मैं इसको लिखता हूँ, स्टार्ट की वैल्यू क्या है, 0 है। मैं इस फॉर्मूला को लिख रहा हूँ, इसको मैं इधर से गायब कर देता हूँ, ठीक है जी। ये ले, अच्छा जी, स्टार्ट हमारा 0 है, मैंने 0 को लिख दिया, प्लस आगे मैं दो ब्रैकेट्स हैं, जरूरी तो नहीं है, चलो वो भी लिख देता हूँ। एंड मेरा कितना है, एंड मेरा 4 है जी। स्टार्ट मेरा कितना है, 0 है जी। ब्रैकेट क्लोज कर रहे हैं, फिर डिवाइड कर रहे हैं, 2 एंड ब्रैकेट है। मैंने वही चीजें इसके अंदर प्लेस कर दी हैं। चलो, इसको अच्छे से कर लेते हैं। हम इसकी ब्रैकेट्स को सॉल्व करना शुरू करते हैं। 0 वैसे ही आ गया, हम आ जाते हैं ब्रैकेट के अंदर। 4 - 0 कितना होता है, 4 - 0 4 होता है, डिवाइड बाय 2, ठीक है। मैंने सिर्फ इस ब्रैकेट को सॉल्व किया है गाइस, मैंने कुछ और नहीं किया। अच्छा जी, फिर हम अपने मैथमेटिक्स के रूल्स को लेके चलते हैं। हम 0 को ऐसे रहने देंगे क्योंकि हमें पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करना है। 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, 4 डिवाइडेड बाय 2 आप कह रहे हो सफी भाई 2 हो गया। अच्छा जी, 2 + 0 कितना हो गया, 2 + 0 कितना हो गया, 2 + 0 2 हो गया। तो अच्छा, तो अब आप, वही बात है ना कि जब हमने सिंपल अपना फॉर्मूला वो रन किया उसका आंसर भी 2 आ रहा था, और जब हमने ये फॉर्मूला रन किया उसका आंसर भी 2 आ रहा है। तो इट मींस कि आप दोनों फॉर्मूलाज को यूज कर सकते हो। इस फॉर्मूला को यूज करने की सबसे बड़ी वजह ये है कि हम डायरेक्टली स्टार्ट और एंड को प्लस नहीं करते। अगर हम करेंगे तो हमारा इंटीजर ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आवर इंटीजर इज 32 बिट्स, तो हम उसकी लिमिट से बाहर नहीं जा सकते। डेट्स वाई वी यूज दिस फॉर्मूला, स्टार प्लस एंड माइनस स्टार डिवाइडेड बाय 2। और आपने यही यूज करना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर स्टार प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आंसर सेम आएगा, लेकिन आपने यूज यही फॉर्मूला करना है। क्यों करना है, क्योंकि अगर मैं ये यूज करूंगा, ये करूंगी, तो मेरा इंटीजर ओवरफ्लो हो जाएगा। अच्छा, तो यार हमारा वो किधर गया, हाँ, तो इधर हमने ये चीजें एक्सप्लेन की थी। मुझे लगता है वो मैं थोड़ा, हाँ हम डिलीट भी कर रहे थे ना साथ साथ, सही है। चलो खैर, एक सेकंड।
हाँ, अब क्या हुआ, मैं आपको ये सारा विजुअली एक्सप्लेन कर चुका हूँ और ए को साइड साइड करके, तो अगर किसी को नहीं समझ आ रही तो मैं आई विल से कि एक दफा वीडियो को रिवाइंड कर लेना, नहीं तो यार मैं आपको समझाता हूँ फिर, नो प्रॉब्लम। दिस वॉज द रे 10, 20 एंड 30। ये हमने मिड फाइंड कर लिया, ठीक है। जब हमारा मिड फाइंड हो गया, बस एक दफा मुझे टैब्स भूल जाती हैं। जब हमारा मिड फाइंड हो गया, मिड हमने इस फॉर्मूला से फाइंड किया है, हम उस नम्स ऑफ मिड को कंपेयर कराएंगे टारगेट के साथ। अच्छा, अब आपका ये क्वेश्चन है यार, ये नम्स ऑफ मिड क्यों लिखा हुआ है? तो मैंने आपको तब अच्छे से बताया था कि जो आपका मिड निकलेगा वो कैसे निकलेगा, 0 और 1 को प्लस करके निकलेगा, सॉरी 2 आएगा, ठीक है। तो वो आपके पास इंडेक्स आएगा, वैल्यू नहीं आएगी। तो नम्स ऑफ मिड अगर तो वो टारगेट के बराबर है, तो इट मीन्स कि ये सबसे मजे की चीज हो गई है कि हमने एक दफा बाइनरी सर्च को रन किया है, पहला मिड निकाला है, हमारा आंसर मिल गया है, ठीक है। इससे हमें एक और चीज अच्छे से मिल गई है कि बेस्ट केस बाइनरी सर्च में ये होगा कि हमारा जो रिक्वायर्ड एलिमेंट है वो अरे के मिड में प्रेजेंट हो, क्योंकि हमने पहले कहाँ जाना है, अरे के मिड में। अच्छा, अगर तो वो प्रेजेंट है, मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है आगे क्या है क्या नहीं, मिड को रिटर्न कर दो। और जहां रिटर्न हो वहां फंक्शन आगे एग्जीक्यूट नहीं करता, सही है। चलो मुझे एक बात बताओ, चलो बताना नहीं है, वैसे एक बात है, अगर मैं दो रिटर्न लिख दूं और दोनों का स्कोप सेम हो, क्या वो चलेंगे या उनका कोई फायदा है? बिल्कुल भी नहीं फायदा, ठीक है। हमने अगर मल्टीपल रिटर्न्स यूज करने हैं तो उनका स्कोप होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इधर रिटर्न को यूज कर रहा हूँ तो उसको मैं ब्रैकेट्स के अंदर या एक स्कोप के अंदर यूज कर रहा हूँ कि एक सर्टेन कंडीशन मीट होगी तब मैं इसको रिटर्न करूंगा, अदरवाइज आई विल नॉट रिटर्न। अच्छा, फिर आ गया हमारा कोर लॉजिक। और कोर लॉजिक में मैंने आपको स्टार्ट पे कहा था कि हमने तीन वेरिएबल्स के साथ खेलना है, ठीक है। और उनमें से मिड प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए, प्रॉब्लमेटिक है स्टार्ट और एंड। अगर हमने किसी तरीके से स्टार्ट और एंड को अच्छे से मैनिपुलेट कर लिया, बाइनरी सर्च विल बी दिस, ठीक है। अच्छा, फिर मैं ये चीज देखता हूं कि क्या मेरा नम्स ऑफ मिड है जो, या जो मैंने मिड वैल्यू इतना खप के निकाली है, क्या वो छोटी है टारगेट से? उसका आंसर आ जाता है जी भाई, कि जो आपने मिड वैल्यू निकाली है ना, आपने जो मिड इंडेक्स निकाला है और उस इंडेक्स को मैंने जब नम्स में पुट किया है तो मेरे पास एक नंबर आ गया है। उसको जब मैंने आपके टारगेट के साथ वेरीफाई किया है तो मुझे पता लगा है कि आपका जो मिड का नंबर है वो छोटा है टारगेट से। इट मीन्स कि मेरा टारगेट कहाँ प्रेजेंट होगा, ऑन द राइट साइड। और गाइस ये हमने प्रॉपरली इधर करके देखा है, रे को हमने डिवाइड 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 किया है, ठीक है। तो यार इसमें बहुत अंडू करना पड़ेगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं इसको क्यों करता रहा हूँ अनसेंड। लेकिन अगर आप इधर भी देखो तो हमने ये एक अरे बनाई थी, हमने सबसे छोटी अरे बनाई थी, इससे पहले फुल एग्जांपल कर चुके हैं, उसको हमने डिवाइड किया था, ठीक है। तो वही चीज है कि अगर मेरा नम्स ऑफ मिड छोटा है टारगेट से, तो मैं क्या करूंगा, हाँ मैं आपको करके ही दिखाता हूँ। 10, 20, 30, 40 एंड 50। फॉर एग्जाम्पल मेरा मिड आ गया 30, मुझे फाइंड करना है 40, ठीक है। तो मेरा 30 है 40 से, 30 है छोटा है 40 से। इट मींस कि मैं अपने इन एलिमेंट्स को, या मैं कहूँ इन एलिमेंट्स को सेफली इग्नोर कर सकता हूँ, क्योंकि भाई ये तो छोटे हैं ना। और अगर कोई एक चीज छोटी है और मुझे पता है वो सेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, तो उसके नीचे वाले भी सॉर्टेड होंगे, और नीचे वाले भी छोटे होंगे, नीचे वाले मीन टू से उसके लेफ्ट साइड वाले। तो आपके पीछे रे रहेगी दिस। तो इट मीन्स कि मैं अपने एंड को मैनिपुलेट नहीं करूंगा, मैं जस्ट ये कह दूंगा जी स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस वन। स्टार्ट मेरा 30 था और मैंने 30 को कर दिया 40, नो दिस इज द अरे। अगर ये एल्स कंटिन्यू हो जाएगा तो फिर ये नहीं चलेगा, और आप दोबारा इधर ऊपर आ जाओगे, आप सेम ऑपरेशन दोबारा परफॉर्म करोगे। और अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ये कंडीशन वैलिड नहीं होती तो ये कंडीशन चलेगी। इसमें ये है कि हम अपने एंड को पीछे ले जाएंगे, जिस तरह हमने लास्ट एक 10 एलिमेंट की अरे को चेंज किया था, उसमें वर्क किया था, उसी तरह हम करेंगे। अच्छा, ये कंडीशन इस पे भी हम काम कर चुके हैं कि स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड, ठीक है। ये तो आई थिंक इधर पड़ी भी हुई है, ठीक है। हाँ, जब ये हो गया था कि हमने 40 को फाइंड करना था और हमारी अरे के अंदर 10, 20, 30 प्रेजेंट थे, और उसके बाद हमारा जो स्टार्ट था वो लेस देन और इक्वल टू नहीं रहा था एंड से, मतलब स्टार्ट हमारा आगे चला गया एंड हमारा पीछे है, तो ये तो कंडीशन ही वैलिड नहीं होती, स्टार्ट तो पहले होना चाहिए ना। तो उस टाइम पे हम कह देंगे जी कि हमारे हाथ खड़े हैं, ठीक है जी। हम -1 को रिटर्न कर देंगे, और -1 रिटर्न करने का
एक तो ना, जस्ट अ सेकेंड, हाँ। और -1 को रिटर्न करने का मतलब यही है कि वी डोंट हैव दिस एलिमेंट इन द डाटा सेट। ठीक है, दिस वाज अ सिंपली बाइनरी सर्च। ठीक है, इसके अंदर हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे, तो स्पेस इज ऑफ 1। ठीक है, और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो log ऑफ एन हो जाती है, क्योंकि हम हर स्टेप में क्या कर रहे हैं, अपने डेटा सेट को हाफ में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब हम रिकरियन करेंगे तो आई विल मेक श्योर कि मैं आपको बाइनरी सर्च रिकरियन में भी करके दिखाऊं और समझाऊं। और इवन जो मैंने लास्ट अपना लीड कोड का क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, मैंने वो यही किया है कि कोड इज वर्किंग गुड, लेट्स सॉल्व दिस यूजिंग रिकरियन कमेंट्स अपने लिए। तो दिस इज द कोड ऑफ रिकरियन। ठीक है, लेकिन ये मैंने कमेंट करके रखा हुआ था जो हम अपने लूप्स के, या हमारे जो ट्रेडिशनल वे है बाइनरी सर्च का। ठीक है, दिस वाज द इंट्रोडक्शन टू बाइनरी सर्च। इसके बाद हम बाइनरी सर्च इन 2D अरेज भी देखेंगे। बाइनरी सर्च इन मैट्रिक्स इज आल्सो अ गुड वीडियो। और बस मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, एक लास्ट टॉपिक आपको बताता हूँ, टॉपिक नहीं बस एक काम है छोटा सा। यार यही क्वेश्चन करना है, मैं फिर ढूंढ रहा हूँ। दिस इज अ क्वेश्चन, बाइनरी सर्च इजी 704। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे सबका सॉल्व्ड चाहिए। इसमें कोई चीज ऐसी नहीं है जो मैंने आज के लेक्चर में आपको नहीं बताई। ठीक है, ये मुझे सॉल्व चाहिए, और सिमिलर क्वेश्चंस में नहीं, बस सही है। मुझे ये क्वेश्चंस आप लोगों का सॉल्व चाहिए, और बस डेट्स ऑल। इसके अलावा अगर किसी क्वेश्चंस हैं तो वो बता सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक था, एजेंडा था, वो हमारा बाइनरी सर्च भी कंप्लीट है, स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को देख लिया, लीड कोड क्वेश्चंस को देख लिया, बाइनरी सर्च हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमारा लीनियर सर्च का टाइम ज्यादा है, व्हाट इज बाइनरी सर्च वर्किंग को हमने दो एग्जांपल्स के साथ अच्छे से ड्राई रन कर लिया है, अरे लिस्ट को हमने देख लिया है, रिसाइजिंग मैकेनिज्म देख लिया है, एंड दैट्स ऑल। अब जो कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे बता दो।